दोस्तों आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। उसके बाद भी इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ में ही इस गिरावट में हमें इस समय बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 97 रुपये 90 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 102 रुपये 18 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 15.86% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 122 रुपये 67 पैसे था। 2 जनवरी 2026 से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भारत की बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के दिन हमें सेंसेक्स में भी 1065 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर सेंसेक्स आज के दिन 82,817 पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था। भारत के इस मार्केट में जो गिरावट हो रही है एक हफ्ते से, उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर यूएस ने भारत को कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद हमें बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी के शेयरों में भी गिरावट हो रही है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही है उन्हें हम देखें तो यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को 55 करोड़ का ऑर्डर मिला है इंडियन ओवरसीज़ बैंक से। इस ऑर्डर में इस कंपनी को प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन करना है। इस ऑर्डर में इस कंपनी को न्यू ओरिजिनल ऑफिस बनाना है रायपुर में। और सेकंड ऑर्डर इस कंपनी को टोटल 135 करोड़ का मिला है। इसमें 2 ऑर्डर शामिल हैं। पहला ऑर्डर एमएससीबी यूनिवर्सली इनोवेशन में इस कंपनी को 45.87 करोड़ का यहाँ पर बनाना है। और सेकंड ऑर्डर जो कि सिविल वर्क अंडर ओडिशा स्कूल प्रोग्राम जो कि 88.16 करोड़ का मिला है। इस समय इस कंपनी के पास टोटल ऑर्डर वर्थ 2.2 बिलियन हो चुकी है और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस गिरावट में यहाँ पर लगातार म्यूचुअल फंड वाले इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में 5.90% होल्डिंग थी। वहीं पर फिल की इस कंपनी पर 5.33% की होल्डिंग थी, जो कि इस समय म्यूचुअल फंड की 7.30% होल्डिंग हो चुकी है। और फिल ने यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग करी है। 5.13% यहाँ पर फिल बचे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर इस गिरावट में म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स लगातार सेल करते जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर फ्यूचर में म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त करेंगे। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 125 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 142 हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 183 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ 135 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 157 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, उसमें इस कंपनी को यदि प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 180 से 200 के बीच यहाँ पर जाने की संभावना है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और इस समय आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,608 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.10%, ये हमें पर ईयर 25 से 26% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। अर्निंग पर शेयर 2.28, ठीक है। डिविडेंड 0.66%, बुक वैल्यू 9.89। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। यही कारण है कि इस कंपनी में ये शेयर ओवर वैल्यू था, जिसके बाद इस कंपनी में गिरावट हो रही है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी हमें फ़िलहाल और गिरावट देखने की संभावना है। यदि आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।